फैकल्टी हूँ और आज हम समझाने जाएंगे आपको कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। तो देखते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्चुअली क्या है और ये कैसे काम करता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये अभी का मॉडर्न मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको देने वाले 3 साइंटिस्ट थे, एफ हक्सले, एच ई हक्सले एंड जे हैनसन। तो लेट अस अंडरस्टैंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड स्लाइडिंग फिलामेंट theory. It is most accepted theory for muscle contraction. ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। अच्छा, इसको देने वाले 3 अच्छा ऐसा नहीं कि इसके पहले थ्योरी नहीं आए, इसके पहले भी थ्योरी आए, लेकिन थ्योरी कुछ ना कुछ कारणों से क्या रिजेक्ट हो गए। तो अभी तक का जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट देने वाले साइंटिस्ट थे। इट वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर उनको दिया था। द फर्स्ट वन इज एच ई हक्सले, A.F. Huxley and J. हैनसन। तो 3 साइंटिस्ट के द्वारा ये दिया गया था ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि आपके एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं। आपको याद रखना है कि ये मान लीजिए आपका मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो एक्टिन फिलामेंट हमेशा मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा और मायोसिन के ऊपर जब स्लाइड करता है तो जो सार्कोमेर होता है, 2 जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है सार्कोमेर, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है और इसी कारण क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन actin filament slides over myosin। एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, एकदम ऐसे स्लाइड करेगा, उसके ऊपर खिसकेगा, ऐसे स्लाइड करेगा, रिजल्टिंग इनटू शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। और इसी से क्या होगा, सार्कोमेयर शॉर्ट होगा। और आपको पता है कि सार्कोमेयर ही तो मसल के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। जब आपके सार्कोमेयर शॉर्ट हुए, हैंस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, हैंस मसल कॉन्ट्रैक्ट। और इसी से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां तक इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे होता है, क्या कैसे होता है। चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए हो गया, तो इसको आगे रब करते हैं। अब क्या करते हैं ना कि एक्चुअल स्टेप्स को समझते हैं कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा ना कि कोई मसल, इस स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सिग्नल कहाँ से आएगा, क्योंकि वॉलंटरी होता है, सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आएगा। अब यदि सिग्नल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है तो वो सिग्नल कैसे आएगा, वो नर्व फाइबर के तो रन करते हुए आएगा,
अब नर्व फाइबर सिग्नल को लाएगा और ला के कहाँ पर डालेगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे डालेगा। कहाँ पर लाएगा, देखिए ये मान लीजिए एक मसल है, ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, और ये क्या हो गया आपका नर्व का, कोई नर्व का न्यूरॉन का एंडिंग हो गया, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ठीक है, ये सारे क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो ये नर्व का एंडिंग है, यहाँ पे क्या हो गया, इम्पल्स आया, ये जैसे इम्पल्स यहाँ पे आया, सिग्नल यहाँ पे आया, तो ये जो आपका सार्कोलेमा, ये जो मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, और इस नर्व एंडिंग के बीच का जो गैप है, इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं एनएमजे, दैट इज फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे आते ही क्या करेगा कि सबसे पहले ये यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है, इसके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, वो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे यदि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, यहाँ पे यदि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, अब इस न्यूरोट्रांसमीटर के मदद से क्या होगा, इस सार्कोलेमा पे इंपल्स ट्रेवल करेगा, इस सार्कोलेमा पे इंपल्स जनरेट हो जाएगा। अब यदि सार्कोलेमा पे इंपल्स जनरेट हो जाएगा तो आपको पता है कि सार्कोलेमा के कुछ एक्सटेंशन होते हैं सार्कोप्लाज्म में, दैट इज कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स। तो ये आपके हैं टी ट्यूब्यूल्स। अब इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये जो आपके इंपल्स हैं वो सार्कोप्लाज्म में चले जाएंगे, ये सार्कोप्लाज्म में आ गए। अब सार्कोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का, वहां से क्या करेगा, वो कैल्शियम आयन रिलीज करवाएगा, और जैसे वहां से कैल्शियम आयन वो रिलीज करवाएगा, अब नॉर्मली क्या होता है कि एक्टिन पे जो मायोसिन के बाइंडिंग साइट वो ढके होते हैं ट्रोपोनिन से, तो ट्रोपोनिन के सी साइड से, देखिए ट्रोपोनिन के पास 3 साइट होता है, आई साइट, टी साइट और सी साइट। तो सी साइट पे जाके कैल्शियम आयन को बाइंड करेगा, और सी साइट पे जाके कैल्शियम आयन जब बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग अनमास्क हो जाएगा, और जैसे वो अनमास्क हो जाएगा तो वहां पे क्रॉस ब्रिज बनेगा, और फिर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हम इन सारे स्टेप्स को तो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं कि कैसे क्रॉस ब्रिज बनेगा और फिर कैसे वहां पावर स्टोर लगेगा, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो चलिए लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप्स को लिख लेते हैं, स्टेप्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप्स में CNS सेंस सिग्नल भेजेगा, सिग्नल रीचेज एट एनएमजे, सिग्नल एनएमजे पे पहुंचेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज। अभी एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, इट इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाता है। कहाँ प्रेजेंट, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा का जो रिसेप्टर है वो इसको रिसीव करेगा। अब यदि वो इसको रिसीव किया तो फिर क्या होगा, आपका इंपल्स जनरेटेड ऑन सार्कोलेमा, सार्कोलेमा पे क्या होगा, इंपल्स जनरेट हो जाएगा, एंड इट ट्रेवल्स टू सार्कोप्लाज्म, और ये इंपल्स कहाँ चला जाएगा, सार्कोप्लाज्म में चले जाएगा। सार्कोप्लाज्म थ्रू व्हाट, भी तो बताया थ्रू टी ट्यूब्यूल्स, ये टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, आपका सार्कोप्लाज्म में चला जाएगा। अब सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्म में, वहां से वो कैल्शियम आयन रिलीज कर देगा। अब क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब यहां से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, अनमास्किंग हो जाएगा, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट का क्या हो जाएगा, अनमास्किंग हो जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट का अनमास्किंग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, पहले इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो नीचे नहीं दिखा था तो नीचे भी दिखा दिया आपको हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा देखिएगा, चलिए अब क्या है, अब हम देखते हैं कि कैसे, अब क्या होगा, कैसे क्रॉस ब्रिज बनते हैं। अब देखिए ये ऐसा होता है कि शुरू में मान लीजिए आपके एक एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, तो जी एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना, शुरू में वो आपके ढके हुए हैं, शुरू में ये आपके मास्क्ड है। शुरू में क्या होता है, ये मास्क्ड होता है, ये क्या शुरू में मास्क्ड होता है। देखिएगा शुरू में ये आपका ट्रोपोमायोसिन हो गया, इस पे ट्रोपोनिन का 3 साइट, आई साइट, टी साइट और सी साइट। इन तीनों से क्या है, ये जो आपका एक्टिव साइट है फॉर मायोसिन बाइंडिंग, ये आपका है एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग, मायोसिन बाइंडिंग। शुरू में ये आपके हैं ढके हुए, मास्क्ड है, लेकिन जैसे ही सी साइट पे कैल्शियम आके बाइंड करेगा तो ये थोड़ा पीछे स्लाइड होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका अनमास्किंग हो जाएगा। दोबारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे आ गया, ये आई साइट, ये टी साइट और ये सी साइट। अभी सी साइट में क्या हो गया, कैल्शियम बाइंड किया, ये पीछे चला गया और इसका क्या हो जाएगा, अनमास्किंग। ये हो गया इसका अनमास्किंग, इसका अनमास्किंग। अब अनमास्किंग हो जाएगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा। अब क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए शुरू में एक जेड लाइन है, इस पे ये आपका एक्टिन प्रोटीन है। देखिए ये जब रिलैक्स्ड है और ये मायोसिन है, मायोसिन के ये आपके क्रॉस आर्म है। शुरू में जब रिलैक्स्ड है, कंडीशन देखते हैं, शुरू में जब रिलैक्स्ड है तो यहाँ पे क्या है, आपका ट्रोपोनिन है, यहाँ पे आपका ट्रोपोनिन इसको मास्किंग कर दिया है, ये मास्क्ड है। शुरू में क्या है, ये मास्क्ड है। अभी जब सिग्नल आएगा तो होगा क्या कि देखिएगा यहाँ पे क्रॉस आर्म के पास, इसके हेड के पास, मायोसिन हेड के पास एटीपी बाइंडिंग साइट होता है जो कि एटीपेज एंजाइम की तरह काम करता है, मतलब वो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर पाएगा। तो यहाँ मान लीजिए एटीपी आके जुड़ा, एटीपी आके बाइंड किया तो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एडीपी प्लस पीआई में प्लस निकलेगा एनर्जी। अब इस एनर्जी का यूज करके क्या करेगा, ये देखिएगा, ये मान लीजिए आपका मान लीजिए सिग्नल आ गया तो कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन अनमास्किंग हो जाएगा। अब जैसे एटीपी आके बाइंड किया इस एटीपेज पे तो इसका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये मान लीजिए सपोज कीजिए, ये मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका एक्टिन का मायोसिन, एक्टिन का बाइंडिंग साइट है और ये आपका मायोसिन है। तो अब जब यहाँ से ट्रोपोनिन हट गया तो ये इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा, इसे बाइंड कर जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो इसको बोलेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, उसको बोल देंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जब क्रॉस ब्रिज हो जाएगा उसके बाद एक आगे का स्टेप समझिए आप कि यहाँ पे इसका लगाएगा पावर स्ट्रोक। ये क्या लगा रहा है इसे, ये इसको पीछे धकेलेगा, मतलब यहाँ पे लगाएगा पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक लगेगा तो पावर स्ट्रोक में तो ऐसा हो रहा है कि देखिए एक्टिन अब धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है मायोसिन के ऊपर। अब एक्टिन जब मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो सार्कोमेर शॉर्ट होगा ही, और सार्कोमेर शॉर्ट होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही। तो अभी क्या होगा कि देखिएगा, अब यहाँ पे बनेगा क्रॉस ब्रिज, ये मायोसिन इसका क्रॉस आर्म यहाँ पे बना लिया क्रॉस ब्रिज, तो यहाँ पे बन गया इसका, जस्ट मिनट, यहाँ पे बन गया देखिए क्रॉस ब्रिज। सेकंड यहाँ क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, यहाँ पे हो गया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में क्या चीज समझना है कि जितना एनर्जी निकला था सारा एनर्जी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में ही खत्म नहीं होता, बाकी कुछ एनर्जी बचे भी रह जाते हैं। अब कुछ एनर्जी से क्या होगा कि थर्ड स्टेप जो लगेगा वो क्या लगेगा कि यहाँ पे लगेगा पावर स्ट्रोक। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब थर्ड स्टेप क्या होगा इसको हम रब करते हैं, फिर समझाएंगे थर्ड स्टेप क्या होता है। जस्ट मिनट, देखिएगा कि थर्ड स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में लगेगा पावर स्ट्रोक। अब ये यहाँ भी क्रॉस ब्रिज बन गया, ये भी क्रॉस ब्रिज बन चुका है तो ये उसको पीछे धकेलेगा, ये लगेगा पावर स्ट्रोक। तो यहाँ पे देखिएगा थर्ड स्टेप बता रहे हैं, ये जेड लाइन हो गया, ये है जेड लाइन, ये एक्टिन, ये मायोसिन था। अब यहाँ पे ये इसको ऐसे, ये ऐसे क्रॉस ब्रिज बनाया हुआ, इसको पीछे धकेलेगा, ऐसे लगाएगा क्रॉस ब्रिज, सॉरी पावर स्ट्रोक, ऐसे लगाएगा क्या यहाँ पे पावर स्ट्रोक। तो देखिएगा ये आगे था
लेकिन आगे से पीछे की ओर चला गया और लगा रहा है क्या यहाँ पे देखिएगा पावर स्ट्रोक। तो यहाँ से पीछे की ओर जाके ये लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है ये पावर स्ट्रोक, यहाँ पे लगा रहा है पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक में एक्चुअली क्या होगा, स्लाइडिंग। यहीं पे क्या होगा, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन। और इसी कारण क्या होता है, एक्टिन का स्लाइडिंग होगा। अब जब एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड किए, अब क्या होगा, तो एक बार ये पूरा स्टेप गया, एक्टिन स्लाइड कर गया। अब दोबारा जाके नए एटीपी यहाँ पे बाइंड करेंगे। तब तक यहाँ पे सारा एनर्जी से खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, देखिएगा ये जेड लाइन हो गया, तो ये हो गया जेड लाइन, ये हो गया एक्टिन, ये है मायोसिन, यहां पे ये लगा रहा है पावर स्ट्रोक। ये जाके पीछे इसको ऐसे पुश कर रहा है, इसको पीछे इसको ऐसे खींच रहा है, तो यहां लग रहा है पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक के कारण ये क्या हो रहा है, ये एक्टिन स्लाइड कर रहा है। इसी कारण क्या होता है, एक्टिन यहाँ पे स्लाइड करता है। अब देखिएगा दूसरे स्टेप में फिर से क्या होगा, ये जेड लाइन है, अब क्रॉस हुई, एक बार स्लाइड किया, फिर जाके नए से बाइंड करेगा। लेकिन नए से बाइंड कब करेगा, जब पुराना वाला क्रॉस टूटेगा तब तो क्या होगा, देखिएगा यहां तक सारा एनर्जी खत्म हो चुका होता है, यहां तक ऑल एनर्जी गेट्स एग्जॉस्टेड, यहां तक आते आते सारा एनर्जी खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, दोबारा ये हमारी एक्टिन हुआ, नया एटीपी आके इस मायोसिन में बाइंड करेगा, इस हेड पर नया एटीपी बाइंड करेगा, और नया एटीपी जैसे ही बाइंड करेगा एट द सेम टाइम ये क्रॉस टूट जाएगा। तो ये मान लिया आपका मायोसिन है, इसका क्रॉस आर्म है, यहाँ पे नया एटीपी बाइंड करेगा, और एटीपी बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक्स, क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स। फिर ये सेम आगे वाले से बाइंड करेगा, फिर जाके आगे वाले से बाइंड करेगा, फिर से पावर स्ट्रोक लगेगा, फिर से आपका एटीपी आएगा, फिर से ब्रेक होगा, फिर से आगे वाले, मतलब ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा। कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक कि आपका सिग्नल आ रहा है। जब सिग्नल आना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, याद रखिए, फिर आगे बताते हैं सिग्नल आना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। When signal stops, जब सिग्नल आना बंद हो गया, तो क्या हो जाएगा, इतना भी कैल्शियम आयन निकला तो वो वापस से उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सर्कुलर रेटिकुलम में। जब वो वापस से सर्कुलर रेटिकुलम में चले जाएगा तो क्या होगा ना, कि फिर से ट्रोपोनिन आके आपके मास्किंग कर देगा एक्टिव साइट का। मास्किंग कर दिया मतलब मसल कहीं ना कहीं रिलैक्स कर दिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन बैक इनटू सर्कुलर रेटिकुलम क्या होगा, एक्टिव साइट अगेन गेट्स मास्क्ड, फिर से क्या हो जाएगा, उसका मास्किंग हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ मसल, इसी को बोलेंगे रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इसलिए चूंकि रिलैक्सेशन में भी एनर्जी लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में तो लग ही रहा है, रिलैक्सेशन में भी लगता है, इसलिए बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोथ इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों आपका क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए हैंस यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे दिन। ओके, थैंक यू सो मच।